भैया जो अपने बच्चों को नहीं समझा पाए वो देश के बच्चों को क्या समझाएंगे कि मोदी जी के पीछे खड़े रहिए, मोदी जी को अपना नेता मान लीजिए। ये जेनजी है भैया, ये किसी को अपना नेता नहीं मानते, इनके आगे सब नौकर हैं, चाहे जो हो जाए। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ये वो लोग हैं जो इस वक्त देश की टैक्स पेइंग इकोनॉमी में भी अपना योगदान दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश के विश्वविद्यालयों में भी पढ़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। फिर चाहे आप कितनी रील बना लीजिए, इनको नहीं समझा पाएंगे और अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर देश के बच्चों को क्या समझाएंगे। असम के एक मिनिस्टर की बेटी इसी प्रोटेस्ट में शामिल हुई और जो नारे लगाए हैं भाई साहब, वो नारे सोशल मीडिया पर भर के वायरल हो रहे हैं। ऐसे नारे हैं जो कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। नीम का पत्ता कड़वा है और आगे अब आप अपनी मर्जी से सोच लीजिए। उसमें नरेंद्र मोदी जी को संबोधित करते हुए नारा लगाया जा रहा है। यह बेटी है केशव महंत की, जो कि आसाम की सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। इनका नाम दिवेशा महंत है। यह भी कॉलेज स्टूडेंट है और पढ़ाई कर रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यह भी प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी, जो प्रोटेस्ट आसाम में हुआ था। और आपको यह बात समझनी होगी, सोचनी होगी कि आप जब अपने घर में ही अपनी सरकार नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर देश में अपनी सरकार कैसे बचाएंगे। असम गण परिषद की ये नेता है और असम गण परिषद वो पार्टी है जो कि असम की सरकार में सहयोगी पार्टी है। चलिए, यहां तक बात ठीक इसलिए भी थी क्योंकि ये मंत्री की बेटी थी, नहीं तो इतने नारे लगने के बाद जैसे दिल्ली में कई लोगों को उठाया जा रहा है, होटल्स पे छापे मारे जा रहे हैं और स्टूडेंट्स पर धरपकड़ की जा रही है, ऐसा ही इस लड़की के साथ हो रहा होता। लेकिन बेटी असम गण परिषद के मंत्री की हैं, आसाम सरकार के मंत्री की हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा का थोड़ा सा नरम रुख भी सामने आया है कि नरेंद्र मोदी को गाली देने के बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, मैं इस बिटिया से बात करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि उसने क्या गलती की है। ऐसी ही विनती उन लोगों से भी की जा सकती थी जो दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी तरीके से समझाया जा सकता था, लेकिन नहीं, आपने लाठियां चलवाई। पहले ही दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जा सकता था, लेकिन नहीं, आपको तो अनशन पर बैठे लोगों का सब्र टेस्ट करना था, आपको अपनी लाठियां टेस्ट करनी थी, आंसू गैस के गोले टेस्ट करने थे, और तो और आपको पैलेट गन टेस्ट करनी थी। तब जाकर के इतनी ब्रूटैलिटी होने के बाद 5 दिन बाद आपने इस्तीफा लिया और पूरे प्रोटेस्ट को जब 36 दिन पूरे हो गए तब जाके आपने इस्तीफा लिया। और ये बच्चे अगर किसी और देश के हिस्से में होते तो इस्तीफा लिया भी नहीं जाता। वो तो ये बच्चे दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे, संसद से कुछ ही मीटर दूर पे बैठे थे, कुछ ही मीटर दूर पे। जिस जगह पे ये बच्चे बैठे हुए थे उसी जगह से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर देश का संसद है। अगर इतनी दूरी ना होती तो देश में किसी का इस्तीफा भी ना होता। राजनाथ सिंह की बात याद है कि ये यूपीए की सरकार नहीं जहां पे इस्तीफे हो जाते हैं। हम चाहे जितनी थितराई कर लें, चाहे जितनी मनमानी कर लें, हम इस्तीफा नहीं लेते। लेकिन ये छात्र हैं जिन्होंने हाथ मरोड़ करके जबरदस्ती आपके जबड़े में से इस्तीफा छीना है। और आप चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, ये छात्र अब रुकने वाले नहीं है। अगला नंबर बता ही दिया है, गन्ने वाले मिनिस्टर का है, सड़क वाले मिनिस्टर का है, जिसकी बनाई हुई सड़कें महीने भर बस 10-15 दिन में धंस जाती हैं, पहली बारिश में धंस जाती हैं। किस किस का नंबर लगेगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन आपको और रिएक्शंस दिखाते हैं। वीना जैन ने ये वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है, नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी ... लिखा हुआ है पर पढ़ नहीं सकता हूं।
Disha Mahant, daughter of Assam cabinet minister Keshav Mahant, this government has failed so badly that even their own leaders' children are openly protesting them. ये बात आपको इससे साफ साफ समझ में आ जाएगी कि भैया जिसके घर में उसका समर्थन नहीं होता तो फिर कैबिनेट में उसका समर्थन कैसे होगा, आगे कब तक बचा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। पीटीआई ने हेमंता बिस्व शर्मा की बाइट साझा की है, उसमें उन्होंने क्या बोला है? आई डू नॉट अग्री विद द स्लोगन शी रेज्ड व्हेन आई मीट हर नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली टॉक टू हर अबाउट इट एंड ट्राई टू मेक हर अंडरस्टैंड दैट शी हैज सेड वाज नॉट राइट। कितने पोलाइट है हेमंता भैया, कितने पोलाइट है। यही पोलाइटनेस अगर छात्रों के साथ हो, देश की माइनॉरिटी के साथ हो, तो फिर कलेश किस बात का? तो फिर देश शांतिपूर्ण ना हो जाएगा, विश्वगुरु ना बन जाएगा। अगर आप इतने ही पोलाइट हो जाएंगे जितने कि आप अपने मंत्रियों के बच्चों के साथ पोलाइट हैं। मोहम्मद जुबैर ने भी यही वीडियो शेयर किया है। इंडिया टुडे NE का ये वीडियो है, इसमें क्या लिख रहे हैं? I am glad that Hemanta Biswa Sarma isn't taking any action against his colleague and cabinet minister's daughter taking a part in student protest and for chanting वही वाला नारा जो हमने आपको शुरुआत में बताया। He in fact said he will talk to her about and try to make her understand what she did was wrong, but would do the same if it was said by a Mia। अगर मियाँ जी ने ऐसा नारा लगाया होता, क्या हेमंता भैया का ऐसा ही रिएक्शन आता? बिल्कुल नहीं आता। लाठी होती, बुलडोजर होता, डंडे होते, FIR होती, NSA होता, न जाने क्या क्या होता। वही होता जो कि दिल्ली में जिस मुस्लिम शख्स ने खाना बांटा था प्रोटेस्टर्स को, जो उसके साथ हो रहा है। यूपी की पुलिस जिस तरीके से उसके परिवार को परेशान कर रही है, वही होता। धर्म देख करके, जात देख करके, रिश्ते देख करके, किससे कैसे समीकरण है, वो समीकरण देख करके ये सरकार चलती है। लेकिन जब बात घर तक पहुंच चुकी है तो दूर तक जरूर जाएगी। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।